चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सेविंग फंक्शन। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या? कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सेविंग फंक्शन। तो जरा देखिए सेविंग फंक्शन क्या है। देखिए सेविंग फंक्शन में पहले हम सेविंग फंक्शन को स्टडी करेंगे, तो उससे पहले हमें यह भी जानना है सेविंग क्या होता है। ठीक है, saving means it is a part of income which is saved by a household, which is amount is not used for the household expenditure। ऐसा अमाउंट जो कि हाउस होल्ड अब एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है, जिसे खर्च नहीं कर रहा है, अपनी इनकम का एक हिस्सा जो हाउस होल्ड बचा के रख रहा है, जिसे वो खर्च नहीं कर रहा है, वो क्या है? आपकी सेविंग है। आ गई बात समझ? देखा जाए तो सेविंग कोई अलग से नहीं होती, सेविंग एक इनकम का ही एक पार्ट है जिसे हाउस होल्ड खर्च नहीं कर रहा है, जिसे वो अपने फ्यूचर यूज के लिए बचा के रख रहा है, वो क्या है? आपका सेविंग है। तो जरा देखेंगे यहां पे हमारा जो सेविंग है उसका रिलेशन क्या है हमारी इनकम के साथ, और सेविंग का रिलेशन कंजम्पशन के साथ क्या है, वो हम यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जरा देखें, पहले सेविंग के बारे में हमें समझ में आ गया होगा सभी को। अभी सबको पता चल गया सेविंग क्या है? इनकम का एक पार्ट जो कंज्यूमर बचा के रख रहा है अपने पास, जिसको यूज नहीं कर रहा है अपने हाउस होल्ड खर्चों के लिए, वो क्या है? आपका सेविंग। अब जरा देखिए यहां पर समझने के लिए सेविंग फंक्शन को हम पहले देखेंगे। सेविंग फंक्शन क्या कहता है? यह बता रहा है कि रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम और सेविंग के बीच कैसा रिलेशन है। देखिए इनकम और सेविंग के बीच जो रिलेशन, वो भी पॉजिटिव रिलेशन ही है। अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो सेविंग भी घटेगी। आ गई बात समझ में? भाई जाहिर सी बात है, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम सेविंग भी बढ़ाएंगे अपनी, हमारी इनकम कम होगी तो सेविंग कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चे हमें करने पड़ेंगे, खर्चे तो हम कर ही रहे हैं अपने। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब हमें एक्सपेंडिचर तो करना ही है भाई, अपने जीवन जीने के लिए हमें खर्च तो करना ही है। आ गई बात समझ? तो यानी हम अब इनकम से हम कुछ पैसा सेव जो कर रहे हैं, वो इनकम का ही तो एक पार्ट है। तो यहां पे इनकम और सेविंग का जो रिलेशन, वो कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। कहने का मतलब है कि इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होगी। तो अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए मैं थोड़ा सा आपको सेविंग को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करके बताता हूं। सेविंग की डेफिनेशन तो आप सबको पता चल गई क्या होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सेविंग का डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखिए एक्स और वाई दो एक्सिस है हमारे, ठीक है। हमें पता है सेविंग को देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है, कंजम्पशन और इनकम की हेल्प से। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या होता है? इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इनकम का ही पार्ट है कंजम्पशन एंड सेविंग। क्योंकि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए में हम अगर 40 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 60 रुपए बचा रहे हैं, 100 रुपए में 80 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 20 रुपए बचा रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब है हमने 100 रुपए में अगर 80 रुपए का खर्चा कर दिया, हमने अपने डेली यूज में खर्च कर लिया दाल रोटी में, फिर भी 20 रुपए हमारे पास बच रहे हैं, तो 20 रुपए हमारे क्या फ्यूचर यूज के लिए हो गया, वो हमारी हो गई सेविंग। ठीक है, तो कहने का मतलब कंजम्पशन और इनकम बोथ आर द पार्ट ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम होगी तभी कंजम्पशन पॉसिबल है, तभी आपका सेविंग पॉसिबल है। अगर इनकम नहीं हुई, हाँ हाँ हाँ, देखिए इनकम से पहले सेव करोगे तभी इन्वेस्ट करोगे, विदाउट सेविंग आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? हाँ, आपने कोई चीज खरीदी है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो यानी आपका वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, मतलब फ्यूचर यूज हो गया ना, तो कंजम्पशन नहीं हुआ ना आपका। कंजम्पशन किसे कहते हैं? जो आपके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, जिसे आप कोई भी ऐसा गुड्स, कंज्यूमर गुड्स अगर आप खरीद रहे हैं, उस पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई एसेट्स खरीद लिया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई शेयर खरीद लिया, तो वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हुआ ना, वो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। अभी क्लियर है यहां पे? कोई डाउट यहां पे? तो ये समझ में हमारा इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो देखो इनकम और कंजम्पशन की हेल्प से हम पता लगा पाएंगे हमारा सेविंग का बिहेवियर क्या है, सेविंग कैसे बिहेव करता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो जरा देखिएगा,
देखिए जो हमने अभी देखा था कि जो कंजम्पशन का कर्व होता है वो हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होता है, ये हमारा सी है, ठीक। और हमारा जो इनकम का कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, तो ये हमारा क्या है, वाई। इनकम कर्व जो है ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कंजम्पशन कर्व आपका वाई एक्सिस से शुरू होता है, ये कभी भी 45 डिग्री का प्रॉपर एंगल नहीं बनाता, ठीक है। इंक्रीज होता है लेकिन बहुत इंक्रीजिंग रेट से नहीं इंक्रीज होता, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस आपका इनकम को शो कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस आपका जो है कंजम्पशन को शो करता है एंड सेविंग को शो करता है, और एक्स एक्सिस आपका जो है वो इनकम को शो करता है। आ गई बस समझ में, क्लियर। अब देखिए यहां से हमने, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हमारा जो भी ग्राफ बनाते हैं हमारे, तो वहां पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं कि नहीं। ये कैसा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इधर ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पे भी हमारा क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है कि नहीं, यहां पे नेगेटिव एंड नेगेटिव। आ गई बस समझ। तो जरा देखेंगे इसमें हम कैसे सेविंग का क्या बिहेवियर है वो कैसे यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। तो जरा देखिए सभी लोग, हमने जब ये पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा इनकम और कंजम्पशन के कर्व को, तो हमने देखा था कि इस पॉइंट पे आपका क्या है, इस पॉइंट पे आपका कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम होता है। इस पॉइंट पे आपका कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, कंजम्पशन क्या है आपका, इनकम से ज्यादा है, और यहां पे आपका कंजम्पशन क्या है, लेस देन इनकम है। ये हमने देखा था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तो बताओ आप सेविंग करोगे भाई 100 रुपए की कमाई है, खर्चा आप 120 रुपए कर रहे हो, तो क्या सेविंग होगी, नहीं होगी। उल्टा आप माइनस में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, मतलब मार्केट में उधारी कर रहे हैं 20 रुपए की, तो ये जो उधारी है 20 रुपए की, ये क्या है, कल को जब तुम पैसा बचाओगे तो पहले वो उधारी भरोगे ना। आगे बस पहले क्या करोगे, पहले आप उस लायबिलिटी को पे करोगे जो आपने उधारी बाजार में की है। आगे बस समझ, क्लियर। तो यानी इस पॉइंट से, यहां से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं, ठीक। देखिए जिस पॉइंट पे आपका कंजम्पशन शुरू हो रहा है, यहां से कंजम्पशन शुरू हो रहा है, ओरिजिन से जितना गैप यहां पे उतना ही गैप यहां पे भी होगा, यानी सेविंग भी यहां से शुरू होगा। आ गई बस समझ, क्योंकि जितना ऑटोनॉमस, ये क्या इस पॉइंट पे क्या होता है आपका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। क्या होता है, ऑटोनॉमस। जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा उतना ही आपका ऑटोनॉमस सेविंग भी होगा। क्या होगा, ऑटोनॉमस सेविंग। आ गई बस समझ। बस क्या है कि कंजम्पशन आपका पॉजिटिव होता है, सेविंग आपका क्या होगा, यहां पे निगेटिव होगा। भाई ये बताओ, इस पॉइंट पे आपकी इनकम क्या थी, 0, यहां पे इनकम क्या है, 0, लेकिन फिर भी आप खर्च कर रहे हैं, यानी आपने जितना खर्चा किया वो पूरा पूरा तो उधार पे खाया होगा ना, उधार पे ही खर्च किया होगा, क्रेडिट पे खर्च किया होगा। तो जब भी आप पैसा कमाओगे पहले उस उधारी को भरोगे ना, यानी आपकी सेविंग ऑलरेडी इतना नेगेटिव में है। यहां पे क्या है, ऑलरेडी आपकी सेविंग क्या है, नेगेटिव में है। अब जैसे जैसे आपका यहां पे खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, खर्चे के हिसाब से इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे। तो क्या होगा, अगर इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपका सेविंग भी नेगेटिव में तो रहेगा लेकिन कम होना शुरू हो जाएगा, यानी नेगेटिव में जो सेविंग है वो और कम होती चली जाएगी। आ गई बात समझ में, यानी जब तक आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तब तक सेविंग आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, माइनस में होगी। समझ में आ रहा है, यानी इनिशियल स्टेज में सेविंग हमेशा कहां से शुरू होती है, नेगेटिव से। आ गई बात समझ। फिर जब आपका कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम होता है तो वहां पे सेविंग क्या होगी आपकी, 0। ये बताओ 100 रुपए कमाया, 100 रुपए पूरा खर्च कर दिया, तो क्या कुछ पैसा बचा, जब कुछ बचा ही नहीं तो सेविंग क्या हो गई, यहां पे इस पॉइंट में आपके सेविंग क्या हो गई, 0। क्या हो गई, सेविंग 0 हो गई। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। आ गई बात समझ। फिर अब क्या है, फिर अब आप आगे बढ़े,
तो क्या है, अब कंजम्पशन कम हो गया, इनकम ज्यादा हो गई, हमारी इनकम बढ़ गई इन कंपेरिजन टू कंजम्पशन। हम 100 रुपए कमा रहे हैं लेकिन खर्चा अब हमारा केवल 80 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो क्या हो रहा है, हमारी इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन कम है, तो उस सिचुएशन में आपका सेविंग क्या हो गया, पॉजिटिव। अब सेविंग क्या हो गया, यानी इस जीरो के बाद का जो हिस्सा है यहां पे पूरा क्या है, सेविंग पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब आपका कंजम्पशन इनकम से कम है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है यहां पे, कोई प्रॉब्लम? तो ये था सेविंग का बिहेवियर, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ी आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, सेविंग इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव से धीरे धीरे जीरो पे आई, जीरो से फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में चली गई। तो एक तरह से पॉजिटिव रिलेशन ही हुआ कि नहीं? आ गई बात समझ में? तो यहां पे सेविंग का आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया कि सेविंग क्या कहता है, सेविंग का बिहेवियर क्या है, इसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सेविंग फंक्शन पे। ध्यान दीजिएगा, सेविंग फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेविंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, सेविंग कैलकुलेट करने की हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो देख लीजिए। यहां पे हम ऑटोनॉमस सेविंग जो कि नेगेटिव में होगा, क्या लिखते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये ध्यान दीजिएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस सेविंग, बशर्ते सेविंग इज इन नेगेटिव बट ऑटोनॉमस कंजम्पशन इन पॉजिटिव। अगर आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 दिया है तो आपकी ऑटोनॉमस सेविंग कितनी होगी, -100 होगी। क्या होगी, माइनस होगी 100, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, इतना डिफरेंस है। तो ये याद रहेगा आपको, बोलिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस क्या था आपका बी वाई, हम लोग लिखते थे, लेकिन यहां बी वाई नहीं होगा, यहां हम बी वाई लिखते थे ना कंजम्पशन में, यहां पे बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी आएगा। आ गई बस समझ में, क्लियर। यहां पे 1 माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग इक्वल्स टू माइनस ऑटोनॉमस सेविंग प्लस एमपीएस। क्या लिख सकते हैं, एमपीएस। 1 माइनस बी का मतलब क्या होगा, एमपीएस होगा। क्या होगा, एमपीएस, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू इनकम। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है यहां पे, कोई प्रॉब्लम? तो ये सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत? यहां पे एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी टू सेव, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? वाई आपको पता है, वाई क्या है, वाई आपका नेशनल इनकम है। वाई क्या है, वाई इज योर नेशनल इनकम। किसी को डाउट है, बोलो बेटा। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, ये क्लियर हो गया हमें। अब हम पढ़ते हैं सेविंग फंक्शन के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। चलिए इसको देखते हैं हम। ये फॉर्मूले आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 मार्क्स का जरूर एक क्वेश्चन रहता, नहीं 3 नंबर में जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिए सेविंग फंक्शन में आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। दूसरा है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक। दो है हमारे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले हम आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने आपको बताया था प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग फंक्शन का ही दूसरा नाम है, प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या बता रहा है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। सेविंग और इनकम के बीच रिलेशन क्या है, ये बता रहा है
व्हाट इज द लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग का क्या लेवल है, ये कौन शो कर रहा है, सेविंग फंक्शन, या फिर कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। आ गई बात समझ में। अब देखिए प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर दो चीजें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहता है कि रिलेशन बिटवीन, ये क्या बता रहा है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। इसके किसके बीच रिलेशन, टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। बेसिकली इट शोज proportion between total saving and total income of economy during a financial year। एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, इसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है आपका, एपीएस। हाँ बोलो। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। चलिए तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या है आपका, यहां पे एपीएस इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम। यहां पे सेविंग का एस मतलब क्या है, टोटल सेविंग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल सेविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां वाई क्या है, मींस नेशनल इनकम। क्या है, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है। देखिए हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल। आ गई बात समझ। तो जाहिर सी बात है यहां पे हम हर चीज टोटल में स्टडी कर रहे हैं, क्लियर है यहां पे, कोई डाउट। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है, क्या है, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी आपकी बताता है, ये बताइए क्या एपीएस जो है इक्वल्स टू 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल्स टू 1। व्हाई, ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बिकॉज देयर इज सम ऑलवेज बी कंजम्पशन। एक ही रीजन है, क्या है, ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन में सी बार है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से आपका कभी भी एपीसी इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरी इनकम सेव नहीं कर सकते, हमें हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना ही होगा। आगे बस क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, बातें ना करें तो ज्यादा बेटर है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एपीएस इज लेस देन 1। ये हो सकता है, यस, एपीएस इज लेस देन 1 हो सकता है कि नहीं, बोलिए क्यों, क्योंकि आपका सेविंग कैन बी लेस देन इनकम। सेविंग आपकी क्या हो सकती है, इनकम से कम हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। तो ये क्या है हमारा, व्हेन सेविंग इज लेस देन इनकम। तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, एपीएस इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यस। क्यों हो सकता है, बिकॉज सेविंग इज 0। और सेविंग कब 0 होगी, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। इक्वल आपका क्या है, कंजम्पशन और इनकम क्या होंगे, इक्वल। अगर दोनों इक्वल होंगे तो सेविंग क्या होगा, 0। और जब आपका सेविंग 0 आएगा तो यहां कोई भी वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही तो आएगा। कोई डाउट है यहां पे, कोई प्रॉब्लम। तो यानी यहां पे क्या है आपका, सेविंग इक्वल्स टू 0 है। और सेविंग कब 0 होती है, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। अगर आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है तो सेविंग क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आया यहां पे, यानी एपीएस इक्वल्स टू 0 हो सकता है। क्या एपीएस इज मोर देन 1, एपीएस मोर देन 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप जितना इनकम कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा सेव ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंजम्पशन तो करना ही है ना, बिना कंजम्पशन के तो काम चलेगा नहीं भाई, जीने के लिए कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। आगे ही बात, यानी बिना कंजम्पशन के काम नहीं चलने वाला। तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। इट मींस यहां पे आपका क्या है, एपीएस इज नेवर बी मोर देन 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज सेविंग इज नॉट मोर देन इनकम। सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है यहां पे, कोई डाउट। चलिए तो ये हो गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आते हैं हम लोग किस पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे आते हैं।
देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है, अभी आपसे जब पूछूंगा क्वेश्चन ना, तो जितना भी भुनभुना रहे हो ना सब निकल जाएगा, ठीक। इसलिए इसको ध्यान से सुन लो, ठीक। क्या कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या कहता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहता है कि इट इज अ प्रपोर्शन, ये क्या है, प्रपोर्शन है, रेशियो है, किसके बीच, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। हमारी इकोनॉमी में जो इनकम में चेंज आ रहा है, जो सेविंग में चेंज आ रहा है, उसके बीच का जो प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशियो जो है, वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। आ गई बात समझ में। तो यानी हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एमपीएस इक्वल्स टू आपका होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। क्लियर है यहां पे। तो ये क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है यहां पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए जैसी प्रॉपर्टीज आपकी एमपीसी की थी, लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी आपकी एमपीएस की भी है। दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो जैसे हमने एमपीसी में क्या पढ़ा था कि एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो वैसे ही आपका एमपीएस भी हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई करता है। किसके बीच, 0 एंड 1 के बीच। यानी हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या बोला, 0 एंड 1। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू मोर देन 1? हाँ नहीं, ये नहीं होगा। एमपीएस 1 कैसे हो सकता है, एमपीएस 1 ये हो सकता है कि जितना आपने चेंज इन इनकम किया है उतना ही आप पूरा सेव कर लें, क्योंकि कंजम्पशन में आपने कोई चेंज किया नहीं, वो जितना था उतना ही है। तो जो एडिशनल इनकम हुई वो आप पूरी सेव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है यहां पे, कोई डाउट? ये इसलिए भी नहीं है, क्या चीज कैसे नहीं होता, हम मानने से क्या होता है, ऐसा करने से होता है। ऐसी सिचुएशन आना तो चाहिए ना इकोनॉमी में, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती तो अब जाहिर सी बात है आप कोशिश करते हैं कंजम्पशन बढ़ाएं। अब ऐसा तो नहीं करते कि आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन घटा देंगे, ऐसा तो है नहीं कि आदमी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन घटा देगा तो उसकी सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा ना, लेकिन आदमी कंजम्पशन कहां बढ़ाता है, इनकम के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली उसके कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। हाँ ये हो सकता है कि आपका जितना एडिशनल इनकम है वो पूरा वो सेव कर सकता है। आ गई बात समझ में। तो ये सिचुएशन हो सकती है इकोनॉमी, इसलिए एमपीएस इक्वल्स टू 1 हो सकता है। आ गई बात समझ में, किसी को डाउट है? अम्बुज सीधा बैठ, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, क्या, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 कब हो सकता है एमपीएस 1 के इक्वल, व्हेन डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई। ऐसा हो सकता है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई, नॉट डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई। यानी होल एडिशनल इनकम कैन बी सेव, जितनी भी एडिशनल इनकम थी वो पूरी हमने क्या कर ली, सेव कर ली। और जब सेव कर ली तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई के इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो आंसर 1 आएगा। समझ में आ रहा है। फिर क्या है थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट है आपका एमपीएस इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, एमपीएस इज इक्वल्स टू 0, और वो 0 कब हो सकता है, एमपीएस इक्वल्स टू 0 कब होगा, एमपीएस आपका 0 के इक्वल तब होता है जब आपका डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी होगा, यानी होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। जितनी भी एडिशनल इनकम हुई पूरी हमने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली।
उसको हमने पूरा पूरा एडिशनल कंजम्पशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी क्या हो गया, डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई। आ गई बात समझ में? समझ में आया? जितना चेंज इन इनकम हो उतना ही हमने कंजम्पशन में चेंज लिया है। तो जब दोनों में चेंज बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है हमने सेविंग तो कुछ बढ़ाई नहीं, सेविंग में कोई चेंज ही नहीं किया, तो सेविंग क्या हो गई, जीरो। जब चेंज इन सेविंग आपकी जीरो हो गई तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चौथा पॉइंट क्या है, एमपीएस, डेवलपिंग कंट्री का जो एमपीएस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो यानी एमपीएस ऑफ डेवलपिंग कंट्री लो, बट डेवलप्ड कंट्री का एमपीएस क्या होता है, हाइयर। आ गई बात समझ में? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, किसकी, एमपीएस की। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।